सो है गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो आज की वीडियो की हमारी BPCC 109, जो कि हम लोग अपनी एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हम लोग की डेवलपमेंट साइकोलॉजी, मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इसमें है हम लोग की 16 यूनिट्स, जिसको हम लोग को धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है। हम लोग एक एक यूनिट करके पढ़ेंगे और सारी के सारे 16 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। अब बुक बता दी जाए तो बड़ी मज़ेदार बुक है, विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसको पढ़ के आपको भी अच्छा लगेगा और आप अपनी लाइफ को समझ पाओगे। तो खंड एक, कुछ कुछ खंडों में बटी हुई है बुक। मानव विकास का परिचय, ठीक है। तो विकास में वृद्धि की अवधारणा, जीवन प्रयत्न, विकास को समझना, जीवन प्रयत्न, परिप्रेक्ष्य, जीवन प्रयत्न, विकास के लक्षण, इसमें जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो जैसे कि आपका विकास जीवन में कब से स्टार्ट होता है, तो ये दिखाया गया है कि इसमें कि जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का लगातार परिवर्तन विकसित होता रहता है, हमेशा गर्भावस्था से और गर्भ धारण करने से लेकर, ठीक है। जबकि कुछ परिवर्तन तो मनुष्य में होते हैं, वे संयोग, घटना और व्यक्तिगत चयन के परिणाम स्वरूप होते हैं। जो परिवर्तन होता है कि अब आपको आर्मी चुनना है तो आपका आर्मी जैसा परिवर्तन होगा, डॉक्टर चुनना है तो डॉक्टरी का टाइप का परिवर्तन होगा, और लॉयर चुनना है लॉयर टाइप का, हर टाइप का अलग अलग परिवर्तन होता है जो संयोग और घटनाओं के आधार पर होता है। परंतु जीवन अधिकांश परिवर्तन मानव जिन अवस्थाओं से गुजरता है वो कुछ सामान्य जैविक और मनोवैज्ञानिक कारक के कारण होता है। वही जैसा कि बताया कि जो आप चुनते हो, जो आप पढ़ते हो, जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हो, उन सबसे होता है। जो आंशिक रूप से विरासत में मिले होते हैं, जैविक और मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण होता है, जो आंशिक रूप से विरासत में मिले होते हैं और आंशिक रूप से पर्यावरणीय होते हैं। कुछ आनुवंशिक होता है, जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की तरह हमेशा अग्रसर रहता है, और कुछ पर्यावरणीय होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की घर से कोई क्रिकेट नहीं खेलता था, तब भी उसको यही था 83 में जीतने पर कि अब हमें भी एक वर्ल्ड कप ही जीतना है। तो एक पर्यावरण से उसे मिला था कि अब वो भी अब एक वर्ल्ड कप लाएगा क्रिकेट खेल के। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रिया और परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। अब अलग अलग चीज को दिखाया गया है कि कैसे मनोवैज्ञानिकों की धारणा रही। कौन चार्ल्स डार्विन ने बाल व्यवहार को अध्ययन में एक, चार्ल्स डार्विन, जी स्टेनली हॉल, ये सब थे जिन्होंने बाल विकास को पर ध्यान और प्रश्न केंद्रित किया। और जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे क्या जानते हैं, जब बच्चे स्कूल जानते हैं तो बच्चे क्या जानते हैं पहले से कुछ बात है, स्कूल के बारे में नहीं, जीवन में। इस प्रकार यह इकाई आपको विकास और वृद्धि की अवधारणाओं से परिचित कराएगी, ठीक है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती है। फिर हम विकास के उन चरणों का वर्णन करेंगे जिनमें मनुष्य गुजरता है, यानी कि गर्भावस्था, जन्म, शैव शैव शैशव काल और किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था। तो इसमें हम लोग को ये चीजें पढ़नी है, विकास और वृद्धि की अवधारणा। विकास और वृद्धि, विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत मनुष्य में विकास का वर्णन करता है। विकास को समझ के साथ परिवर्तन एक प्रारूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल विज्ञान क्या है जिसमें विकास जैविक शामिल है, जिसमें बल्कि संज्ञानात्मक विचार की प्रक्रियाओं में परिवर्तन और संवेगात्मक भावों की प्रक्रियाओं में विकास को संबंधित सामाजिक पहलू, आत्म संबंध, आत्म संप्रत्यय और पहचान निर्माण भी शामिल है। इसमें विचार की प्रक्रिया में भी हम लोग को बदलाव होता है, भाव और अनुभव में भी होता है, और आत्म संबंध में भी होता है। हमारे संबंध में माता पिता से, फिर पति पत्नी, दोस्त यारी, ये वो, फिर बच्चे, आत्म अपने हमेशा अपने सेल्फ में भी हम लोग करते रहते हैं, और पहचान निर्माण भी हम लोग बनाते रहते हैं। तो मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन यह समझना और समझाने का प्रयास करता है कि लोग जीवन भर कैसे और क्यों बदलते हैं। इस प्रकार विकास विभिन्न क्षेत्रों में होता है। दूसरे शब्द में विकास को परिपक्वता को बढ़ने वाले श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब आप अपने मतलब कॉन्शियस में जाते जाते हैं, भले ही विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें क्षमता विकसित होती रहती है, हमेशा चलती रहती है। आप इसमें चीज लो, अपने द्वारा ग्रहण करो या ना करो, ये चलती रहती है। आपकी एज बढ़ेगी, आप ऐसा नहीं कि घटने लग जाएगी एक समय बाद अगर आप पढ़ना बंद कर दोगे तो। क्षमता विकसित होती रहती है, फिर गायब हो जाती है, मतलब होती रहती है, फिर आप एकदम लास्ट में जाकर भूल जाते हो। एकदम हाथ वाथ सब पैर एकदम विकसित हो जाता है, फिर बाद में जाके एकदम काम वाम करना बंद कर देता है, और हर समय एकदम फराटा की तरह काम नहीं कर सकता है। एक समय फिर गिरती है और फिर आप भूल जाते हो, और केवल बाद में प्रकट करती है। इस अर्थ से सतत, यह इस अर्थ
में सतत नहीं कि लगातार वृद्धि होती रहती है, लेकिन हाँ, वृद्धि विकास का पूरे खंडों को पूरा वृत्त होने के साथ तरंगों की एक श्रृंखला की तरह होती है। उदाहरण के लिए नवजात का चलना, यदि उसे पकड़ कर रखा जाए तो फिर यह क्षमता गायब हो जाती है और न केवल 8-10 महीने की आयु में फिर से प्रकट होती है। मतलब अगर आप पकड़ के रखोगे तो उसको चलने में दिक्कत होगी, फिर वो चलना धीरे धीरे आप पकड़ के चलेगा, लेकिन फिर खड़ा नहीं हो पाएगा वो अपनी बैलेंस पर। फिर ये क्षमता 8-10 महीने बाद, फिर 8-10 महीने की आयु में फिर से प्रकट होती है। ठीक है, तो इसमें कई सारे चरण होते हैं। बच्चों में 5 से 6, छोटे शिशु में कैसे 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 कौन कौन से चक्र होते हैं, इसको हमको आगे पढ़ना ही है। बच्चे को कितने में रखा जाता है, फिर शैल्यावस्था कितने साल की होती है, फिर बाल्यावस्था कितनी होती है, फिर देखते हैं वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप संरचना और शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं जो प्रकृति की मात्रात्मक होते हैं। दूसरी ओर विकास परिपक्वता और अधिगम के परिणाम स्वरूप होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन प्रकृति का गुणात्मक होता है और वृद्धि का अभाव का संभव होता है। क्रो और क्रो के शब्दों में वृद्धि संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक परिवर्तन का संदर्भित करता है, जबकि विकास वृद्धि के साथ उन परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो पर्यावरणीय और दीपक का परिणाम स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पे इन क्रो की परिभाषा दी हुई है। यह है कि विकास अवलोकन किया जाता है और वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि परिपक्वता को रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन में विकास शारीरिक विकास की बात की जा रही है। आप हमेशा बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे, 99 को हो गए, फिर उसके बाद 98 के 97 का नहीं होगा, फिर 100 के ही हो गए, मानी बात है। और जो और जो वृद्धि है हमारा, इसे मापा जा सकता है, जैसे कि टेस्ट होता है कि आपकी कितनी दिमाग की वृद्धि हुई है, आप कितने चीज तेज हो, कितने चीज नहीं है। वृद्धि और विकास से संबंधित 4 क्षेत्र में, जिसमें बच्चे की वृद्धि और विकास इनकी चर्चा होती है। शारीरिक, जिसमें कि आपकी हाइट कैसी है, सब चीज़ नापी जा सकती है। ठीक है, बाल कैसे है, आँख कैसी है, सब कुछ। मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक, दिमाग कैसे चल रहा है, आपका व्यवहार कैसा है। सामाजिक और संवेगात्मक, आपके संवेग सोचने की ताकत कितनी अच्छी है। समाज में स्थिति और सामाजिक रूप से आप कैसे हैं, ये सब चीज़ें चेक की जा सकती है। आप अगर लड़ाई झगड़ा करते हो तो पता चल जाएगा कि आपकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है। लैंगिकता और जेंडर पहचान, बच्चे यौन रूप से विकसित होते हैं या एक जेंडर पहचान बनाते हैं। जेंडर यौन रूप से विकसित और यह विकसित द्वितीय है, क्योंकि यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मार्गों के विकास की मार्गों में विकास की ओर ले जाता है। जल्द ही बच्चे सीखते हैं कि उनका शरीर कैसे काम करता है, यह दिखता है, और लड़का लड़की होने का क्या अर्थ है वो समझते हैं। हम्म समझते हैं। समझ जाओ क्या अर्थ है। कि लड़के और लड़के कैसे भिन्न हैं। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते हैं और किशोरावस्था और यौनावस्था में प्रारंभ करते हैं, वो क्या सीखना जारी रखते हैं, क्या सीखना जारी रखते हैं, बताना जरा। जारी रखते हैं उनका शरीर यौनावस्था में कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, और उन्हें लैंगिकता का उत्तरदायित्व कैसे संभालना है। कैसे संभालना है, बताना जरा, ताकि उनकी यौन इच्छाओं का और उचित व्यवहार में कैसे संतुलन स्थापित हो सके। वे अपने लिए यह निर्णय लेना जारी रखते हैं कि उनके लिए जीवन पर्यंत पुरुष या स्त्रीत्व का क्या अर्थ है। बताना क्या अर्थ है जरा। जीवन पर्यंत विकास को समझना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसकी लक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसे परिभाषित कीजिए। जैसे कि आगे क्या, जीवन पर्यंत विकास को लक्षण बताइए, जीवन पर्यंत विकास को विशेषताएं क्या है, जीवन पर्यंत विकास की परिभाषाओं पर चर्चा कीजिए। मानव विकास, इसका एक बहु विषयक अध्ययन है कि लोग कैसे परिवर्तित होते हैं और वह कैसे समय के साथ वैसे ही बने रहते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति का जटिलता और अद्वितीयता के साथ साथ विभिन्न लोगों की अनुभव समानताओं के प्रारूपों को दर्शाता है। मानव विकास को आकार देने के लिए 4 अंतःक्रिया शक्तियां मिलाकर काम करती है। ठीक है, 4 मुख्य है जो अंतर्क्रियात्मक है, जो आंतरिक रूप से होती है। जैविक शक्तियां में वे सभी जैविक शक्तियों में वो सभी आनुवंशिक और स्वास्थ्य संबंधी कारक शामिल होते हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। वे विकास के लिए जीन प्रदान करते हैं और वह विकास के लिए सीमा शर्तें किसी भी स्वास्थ्य के लिए निर्धारित करते हैं। जन्म पूर्व विकास, मस्तिष्क परिपक्व, यौनावस्था और सरोजनिवृत्ति, चेहरे की अभिव्यक्ति और उदय
संवहनी पद्धति संवहनी पद्धति में परिवर्तन, ये जैविक शक्तियों के कुछ उदाहरण है। ठीक है, कि आपका चेहरा किस अनुसार रहेगा, कोई बीमारी आनुवंशिक रूप से आ रही है कि नहीं आ रही है आपके जीवन में, जीवन का विकास में, मतलब हाइट आपकी कैसी रहेगी, आपके बाल का कलर कैसा रहेगा, आपका आइरिस का कलर कैसा रहेगा, आपके दांत कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें आपके जीन्स निर्धारित करते हैं। इसमें आपका कोई इतना हाथ नहीं है कि आप आके कोई बदल दे आके, है ना। मनोवैज्ञानिक शक्तियों में वो सभी आंतरिक प्रत्यक्षण से संबंधित संज्ञात्मक संज्ञात्मक संवेगात्मक और व्यक्तिगत व्यक्तित्व कारक शामिल है जो बच्चे को विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि, आत्मविकास, निष्कपटता और आत्मसम्मान मनोवैज्ञानिक कारणों के कुछ उदाहरण हैं। कि आपको बुद्धि कैसी रहेगी, या आपको अपने से तेज करने का अनुभव होता है कि बच्चा कैसे पढ़ता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आप किधर से बिल्ड कर रहे हो अपने में। ठीक है, निष्कपटता मतलब कोई कपट अपट ना हो, छल वल ना हो, ये सब चीज़ें आपके मनोवैज्ञानिक शक्तियों का आंतरिक प्रत्यक्षण ये सब चीज़ दिखाती है कि आप कैसी जो पिक्चर देखोगे तो वैसे ही आप लड़ाई पीट करोगे, है ना। तो आत्मसम्मान आप कैसा बिल्ड करते हो, वैसा तो है नहीं एकदम डॉन बन के घूमने लग जाओ, तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर आपके आसपास के आंतरिक प्रत्यक्षण के और संज्ञात्मक और संवेगात्मक और व्यक्तिगत कार्य द्वारा निर्धारित की जाती है सब। फिर सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियाँ, जो कि आपको दिवाली है, ईद है, वैसा तो है नहीं ईद मनाने वाला बच्चा दिवाली मनाएगा दिवाली आने पे, और फिर ईद आने पे ईद मनाएगा, फिर जैनिज्म पे जैनिज्म मनाएगा, फिर क्रिसमस मनाएगा, ऐसा तो चलता नहीं है दुनिया में कहीं पे भी। तो हर सामाजिक शक्तियाँ भी प्रभाव करती है आपके जीवन पर्यंत विकास में। हिंदुज़्म अलग तरीके से डेवलप करता है कि इसमें मीट मांस नहीं खाना रहता है, तो अलग तरीके से बॉडी डेवलप होती है, माइंड डेवलप होता है। और क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स में मीट माट सब चलता है, तो उनमें बॉडी अलग तरीके से डेवलप होती है, वो लोग में अलग तरीके की चीज़ें हैं। जिसमें परिवार, समकक्षी, सहकर्मी, सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक निर्धारणता, सामाजिक संस्कृति या शक्तियाँ कुछ उदाहरण है। अब वो लोग 5 टाइम नमाज करते हैं तो उन लोग की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई। जो लोग यहाँ मंदिर जाते हैं, जो लोग नहीं जाते उन लोग की कोई भी नीचे एक्सरसाइज झुक के बैठने की, तो स्ट्रेचिंग उन लोग में हो जाती है। एक तरीके से एक छोटा सा एक योगा का फॉर्मेट भी तैयार हो जाता है नमाज पढ़ने के दौरान। ठीक है, फिर जीवन चक्र की सक्रिय इस बात पर, फिर चौथा पॉइंट है जीवन चक्र की शक्तियाँ इस बात में अंतर दिखाती है कि एक ही घटना विभिन्न आयु के लोगों को कैसे प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति इन शक्तियों को अद्वितीय संयोजक के रूप में उत्पाद है। एक ही परिवार में कोई दो व्यक्ति इन शक्तियों का एक ही समान रूप से अनुभव नहीं करते। हाँ। इसका मतलब तुम ऐसे समझो कि एक युद्ध, अगर एक बम किसी शहर के आसपास गिरा, किसी देश के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, या कुछ हुआ, घटना घटी, कोई बड़ी घटना, जैसे कि भोपाल में एक गैस कांड हुआ था जैसे घटा, तो एक भाई है मान लो 15 साल का है, दूसरा भाई है 9 साल का, दोनों पे प्रभाव पड़ा कि किस तरीके से लोग मरते हैं, किस तरीके से कितनी तबाही मचती है, कि प्राइवेट कंपनियां कितना प्रॉब्लम्स देती है, कि ऐसी फर्म्स के आसपास नहीं रहना, दोनों के माइंड पे प्रभाव पड़ा। लेकिन एक जैसा कभी प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक 15 साल वाले लड़के पर अलग प्रभाव पड़ा और 9 साल वाले लड़के पर अलग प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर जीवन प्रयत्न प्रयत्न परिप्रेक्ष्य समझना। जीवन प्रयत्न उस अविरल प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें हम बड़े होने के दौरान गुजरते हैं। यह गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक की अवधि होती है। जीवन काल के विकास के अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव के विकास के रहस्यों का वर्णन करने और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। ठीक है, जीवन काल का वितरण ऐसे मुद्दे में शामिल है जिसमें ज्ञान क्रमिक संचय माध्यम से विकास किस सीमा तक होता है, बराबर चरणों के माध्यम से विकास, या बच्चे किस हद तक जन्मजात मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होते हैं, बनाम अनुभव के माध्यम से अधिगम। एक अनुभव का माध्यम से अधिगम होता है और एक ये कि किस संरचनाओं के साथ पैदा होते हैं, बच्चों का विकास जन्मजात कैसा होता है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, विकास विभिन्न क्षेत्रों में होता है जैसे कि जैविक, सामाजिक, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक और संज्ञात्मक। ठीक है, जैसे कि 4 पॉइंट हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं, वही 4 पॉइंट इसमें दिखाया है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ बॉडी का ग्रोथ दिखाया है, इसमें हम लोग को ये नहीं दिखाना है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई है और क्यों लोग बदलते हैं और कैसे लोग बढ़ रहे हैं, और इसी व्यवस्था में क्या क्या चीज़ अपडेट, मतलब क्या क्या चीज़ बदलता जा रहा है, अपडेट हो रहा है बॉडी में। मतलब क्या हम लोग भाषा सीख रहे हैं, कब हम लोग के पास भाषा की समझ आ रही है, कब हम लोग
मैथमेटिकल चीज में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कब हम लोग घुटने से चलते हैं, कब इसमें बस जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य में यही है इसमें हम लोग का। तो जीवन पर्यंत विकास के लक्षण क्या है? विकास आजीवन चलता है, इसके यही लक्षण है। इसको बस ऐसे समझ लो कि विकास, जो बॉडी का जो हम लोग का विकास है, विकास आजीवन चलता है, हमेशा कभी घटता नहीं है। कि ये आप जब 0 महीना के होते हैं अपने पेट में, तो भी ये उसी गति से चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं, गति तो सेम नहीं रहती, मतलब बढ़ता रहता है, गति तो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। तो फिर 9 महीने बाद भी आप बड़े ही हो रहे होते हैं, फिर बड़े होते 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 तो एकदम जितना भी आप जीना चाहो उतनी संख्या लिख के बड़े ही हो रहे हो। फिर विकास बहुआयामी है, ये सब तरफ होता है। तो व्यक्ति की लंबाई, गत्यात्मक कौशल, संवेगात्मक योग्यता है, परिवर्तन शारीरिक आयामों में भाग है। सब दिशा में ये होता है अपने अपने समय में, अपने अपने अनुसार। ऐसा नहीं है कि एक ही में अगर आपकी भाषा की समझ बढ़ रही है तो सिर्फ भाषा की समझ बढ़ रही है, नहीं नहीं, सब बहुत दिशात्मक होता है। आपकी हाइट भी बढ़ रही होती है, दिमाग की समझ भी बढ़ेगी, और भाषा की समझ बढ़ेगी तो भाषा की समझ भी बढ़ेगी। तो चीज़ें सब तरीके से एक साथ चलता रहता है। बहुआयामी ये परिवर्तनों का उत्पादक जो शारीरिक संज्ञात में, ठीक है। विकास बहुदिशात्मक है, बहुत सारे दिशाओं में चल रहा है। तो बहुआयामी मतलब सब आयाम में चल रहा है, कि कभी ऊपर भी चलता है, कभी नीचे में गिरता है। आयाम का मतलब तो यही हो गया, ठीक है। बहुदिशात्मक हो गया। बहुदिशात्मक भी सिद्ध हो चुका है कि अर्थात यह केवल समृद्धि एवं बढ़े हुए निष्पादन अथवा प्रदर्शन को नहीं सूचित करता, यह नुकसान एवं हास को भी परिभाषित होता है। उदाहरण के लिए योग्यता को प्राप्त करना अथवा सकारात्मक परिवर्तन जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विकास बहुत दिशात्मक है, इसमें बस ये बताया गया है कि विकास में जो हम लोग का प्रमुख साल होते हैं, जो कि सकारात्मक परिवर्तन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप 10th में होते हो या 11th में होते हो, या आपका जो भी ईयर का बेस्ट साल होता है, वो आपका बेस्ट साल क्यों होता है? क्योंकि आपने एक ऐसी, बाकी साल के हिसाब से आपका वो जो समय था उसने आपने स्फटिक बुद्धि में सुधार हो जाता है, और वो जो तरल बुद्धि होती है उसका हास का अनुभव करते हैं। वो चीज़ें कम याद होती है आपको, लेकिन उस जो आपका मुख्य पल होता है उसकी अच्छी घटनाएं होती है, तो वो चीज़ आपकी सकारात्मक प्रारंभिक वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण हो जाती है। वही आपकी सकारात्मक याद है या सकारात्मक दिशात्मक हो जाती है, कि आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाते हो, महत्वपूर्ण हो जाती है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, कुछ परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगता है, या बहुदिशात्मक विकास के दौरान क्षेत्रों के परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति वयस्कावस्था में प्रवेश करने के पश्चात वो अपने तरल बुद्धि, जैसे कि आप क्लास की बहुत पुरानी क्लास की बातें भूल गए होंगे, लेकिन अपनी जब आप नए अवस्था में जब आते हो, जब वयस्क अवस्था में, तो आपकी जो दोस्ती है, जब आप घूमने जाते थे, फिरने जाते थे, कहीं पे भी स्कूल कॉलेज की बातें आपको अभी तक बहुत अच्छे से याद रहती होंगी। और विकास लचीला है, मतलब किसी भी घटना से उभरने के लिए, आघात के बाद बोलने की योग्यता प्राप्त करना, जैसे किसी को स्ट्रोक आता है, तो ये उस घटना को झेल के, मतलब एब्जॉर्ब करके, उसमें उसके बाद भी बोलने की क्षमता को याद रखता है और प्राप्त कर लेता है वापस से। कुछ चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना कि मस्तिष्क में पूरी याददाश्त मिट जाती है, फिल्मों में दिखाता है, लेकिन वो व्यक्ति बोलना क्यों नहीं भूलता? यही क्योंकि विकास लचीलापन के दौरान चलता रहता है, और हमेशा ये चीज़ याद रखता है, ऐसा में मेमोरी नहीं उड़ानी है कि उसकी भाषा ही उड़ जाए। ठीक है, विकास प्रासंगिक है, हमेशा आवश्यक होता है इसकी। और यह प्रसंग उस सेटिंग से संबंधित है जिसे बहुआयामी सेटिंग से जुड़ा हुआ होता है, जैसे परिवार, समकक्षी, पड़ोस, समुदाय। ये सब एक प्रासंगिक रूप से होता है। तो जैसे कि इसमें 5 पॉइंट है विकास प्रयत्न के, क्या था विकास के लक्षण, इसमें था विकास का महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो 5 थी। 5 विशेषताओं पे हम लोग ने भी ध्यान दे दिया। ठीक है, अभी आपको इसमें एक चीज है कि आप कौन सी पीढ़ी से है, तो आप लोग बताना आप लोग कौन सी पीढ़ी से है। साइलेंट जनरेशन से है, बेबी बूमर्स से है, जनरेशन एक्स है, या जिसे 10 कह सकते हो, या क्या है ये माइलेनियस मिलेनियस, लेकिन हम लोग इन चारों में से किसी में से नहीं है यार। और जनरेशन जेड भी है, तो और जो कि अभी, हाँ, हम लोग जनरेशन जेड क्या, नहीं तो तुम लोग तो जनरेशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, विकास के दौरान महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवधि। विकास के दौरान हमेशा कुछ संवेदनशील और महत्वपूर्ण अवधि होती है।
जैसे कोई बच्चा पैदा होता है आज के समय में, आप लोग ने फोटो देखे होंगे, लोग फोटो लगाते हैं, लेकिन कभी भी हमेशा जब भी कोई फोटो खींचता है तो उसको बोल दिया जाता है फ्लैश ऑन करके फोटो नहीं खींचनी, जैसे कि आंख में रोशनी ना लगे, जैसे कि बच्चे के आंख पे इफेक्ट ना पड़े। जब भी आप बच्चा पैदा होता है तो आप देखोगे उसकी आंख एकदम पूरी की पूरी ऐसे आंख फाड़ के जैसे आप लोग देखते हैं वैसे वो नहीं खुलती है, एकदम महीन से एकदम खुली रहती है, एकदम बहुत थोड़ी सी, जिससे कि उसको उसकी रोशनी उसके आंख में लगती है, क्योंकि वो तुरंत तुरंत पैदा हुआ है और वो 9 महीने तक कहीं ऐसे ट्रांसपेरेंट पेट नहीं था किसी का जो इससे वो रोशनी देख पा रहा था, तो उसकी रोशनी लगती है धीरे धीरे। चीज़ें हैं जिसमें एक उदाहरण के तौर पे ये दिया है कि गर्भावस्था में 6 सप्ताह के बाद कान और बाह हाथ विकसित हो रहे होते हैं। उस अवधि में किसी को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, असल में तो ड्रिंक तो कभी करनी नहीं चाहिए लेडीज को, कि क्या बोलते हैं गर्भ धारण के दौरान, जिससे दिमाग पे भी असर पड़ता है। मानव विकास के क्षेत्र, तो विकास के दौरान जो क्षेत्र होते हैं वो कुछ होते हैं जो कि होते हैं पहले शारीरिक, फिर संज्ञात्मक, सामाजिक क्षेत्र शामिल है जो सभी मानव विकास के परिलक्षित करते हैं, जैसे कि हम लोग तीनों को पढ़ चुके हैं, सामाजिक, संज्ञात्मक और शारीरिक। शारीरिक होता है जो हम लोग की शारीरिक वृद्धि से होता है, संज्ञात्मक हमारी समझ से होता है, और सामाजिक जो हमारे समाज में स्थिति को दिखाता है। इसी को शारीरिक क्षेत्र हमारे परिलक्षित करता है कि विकास के सभी चरण, विशेष रूप से बाल्यावस्था किशोरावस्था के दौरान मनुष्य कैसे बढ़ता है, शारीरिक रूप से कैसे बदलता है। जब शारीरिक परिवर्तन अधिकतर होते हैं तो क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में शामिल होता है कि उसमें हम लोग उसका अध्ययन करेंगे आगे। उसका सब अध्ययन है। संज्ञात्मक क्षेत्र अधिगम, ध्यान, प्रत्यक्षण और स्मृति पर ध्यान केंद्रित करता है, दिमाग से रिलेटेड सब चीज। इस क्षेत्र में अधिगम में क्या होता है, बच्चे की स्थिति दिमाग में कैसे बढ़ रही है, बच्चा स्कूल में जो पढ़ रहा है वो कितना देर समझ पा रहा है और कितना देर तक याद कर पा रहा है, वृद्धावस्था के दौरान स्मृति का क्षय क्यों होता है, ये सब चीजें हम समझेंगे। सामाजिक क्षेत्र उन लोगों के साथ समायोजन से संबंधित है, दूसरों के साथ और अंत क्रियाओं के सही तरीके सीखते हैं। सामाजिक क्षेत्र व्यक्तित्व, सामाजिक कौशल और विकासशील संबंधों जैसे सामाजिक स्थितियों के भीतर चरों को समायोजन से संबंधित है, कि आप कैसे लोगों के साथ प्रभाव करते हैं, लोगों का प्रभाव आपके भी विकास व्यवहार पे कैसे पड़ता है, आपका प्रभाव दूसरों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, जिसमें बच्चों को चूसना, खाना निगलना, मलमूत्र त्यागना करना, ये सब चीज़ें, श्वास लेना आदि सीखता है, जो समाज के द्वारा सीखता है। ऐसा तो नहीं ये सब कि आपने कभी किताब विताब पढ़ी हो, ये सब जो है गतिविधियों का सीखता है, हर चीज़ें जिनका उन्हें माँ के गर्भ से ध्यान नहीं रखना पड़ता है। समायोजन की आवश्यकता तब होती है जब बच्चा बड़ा होकर स्वयं खाना सीखता है और जब जरूरत हो तो मनुष्य त्याग स्वयं दूसरों पर पर्यावरण के साथ। तो मानव विकास की अवस्था, तो मानव विकास की कई अवस्थाएं हैं। मानव विकास को मील का पत्थर द्वारा परिभाषित किया गया। मील पत्थर का शब्द है पत्थर शब्द इस विकास को संदर्भित करता है जो बच्चे को विकास की आयु के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए लगभग सभी बच्चा 1 वर्ष या उससे अधिक के वर्ष की आयु में खड़े होकर चलना शुरू कर देता है, 1.5 से 2 वर्ष की आयु तक कुछ शब्द कहना शुरू कर देता है आदि। एक विकासात्मक अवस्था सफलता पूर्वक पूरा होता है। यह विकास की विशेष अवधि को विकासात्मक कार्यों में महारत हासिल करने वाले बच्चों को इंगित करता है, कि बच्चे का विकास की कुछ अवस्थाएं होती है कि ये चीज़ इसी समय तक हो जाना चाहिए, तब आपका बच्चे में विकासात्मक है, नहीं तो वो पिछड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो मनुष्य की ये कुछ मुख्य विकासात्मक काल होते हैं। प्रसवपूर्ण मतलब जो गर्भावस्था के दौरान होता है, जिसमें बीजावस्था, भ्रूणा भ्रूणा होना चाहिए ना, भूमावस्था और लिखा है यहाँ, भूमावस्था, गर्भावस्था शिशु की अवस्था, ठीक है। फिर शैलावस्था जन्म से शुरू होता है और 2 वर्ष तक जारी रहता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक चलता है। मध्य और आंतरिक बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से शुरू होकर यौनार आरंभ की शुरुआत तक जारी रहता है। किशोरावस्था यौना आरंभ की शुरुआत से 18 वर्ष तक रहती है, जिसे टीनेजर बोलते हैं। ऐसे वो 19 तक हो गई ना। उभरती हुई अवस्था लगभग 18 से 25 वर्ष तक होती है। प्रारंभिक अवस्था लगभग 25 वर्ष से 45 वर्ष तक होती है। मध्य वयस्कता 45 वर्ष से 65 वर्ष तक होती है। उत्तराकालीन वयस्कता 65 वर्ष के बाद शुरू होती है, जहाँ हम लोग के इंडिया में 60 पे रिटायर कर देते हैं, चलो जाओ, फिर जाओ पढ़ाई करो, लिखाई करो, नहीं, ठीक है। तो विकास के तथ्य आ गए हमारे। तो प्रारंभिक नींव महत्वपूर्ण है, तो हमेशा हम सब बोलते हैं ना बेस इम्पॉर्टेंट है, बेस इम्पॉर्टेंट है हमेशा, तो वही बेस इम्पॉर्टेंट समझ जाओ। विकास की परिपक्वता का अधिगम की भूमिका,
कि बच्चे अच्छे से याद करें, पढ़े तो उनको आगे अच्छा लगेगा। विकास एक निश्चित और पूर्णानुमेय प्रारूप का अनुसरण करता है, जो कि है विकास शारीरिक, पेशीय, बौद्धिक और वाक विकास के एक निश्चित और पूर्वानुमेय पूर्वानुमेय प्रारूप को अनुसरण करता है। यह कुछ नियमों द्वारा संचालित होता है। सिर पैरादमो नियम द पैराडुकॉलिटन भाषा में सिर से पैर या नीचे तक। नियम का अर्थ है कि विकास शरीर के सिर या पैर पैर तक फैलता है। विकास पहले सिर क्षेत्र में होता है, उसके बाद धड़ क्षेत्र में होता है और अंत में ऐसे मतलब ऊपर से चलता है वह नीचे तक आता है, नीचे से इधर इधर होते हुए एकदम पैर के एकदम नीचे तक जाता है। मतलब क्रियावाही होती है जिसमें उसके बाद हाथ पैर में होता है कि जिसे जैसे दिया हुआ है। सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं, मानी बात है। किसी की उंगली छोटी होती है, मेरे दोस्त की वह बहुत सही थी, मतलब हाइट वाइट थी हम लोग के समान, लेकिन हम लोग के आम इंसान के अनुसार उसके हाथों की उंगली छोटी थी। किसी के बालों का कलर अलग होता है, किसी का आँख की आइरिस अलग होती है, सबके चेहरे अलग अलग होते हैं। विकास में प्रत्येक चरण का अपना विशिष्ट व्यवहार होता है, सबका अपना अपना विशिष्ट व्यवहार होता है। कोई किसी समय कैसा होता है, कोई किसी समय कैसा होता है। जैसा कि आजकल नेट पे चल रहा है कि टीनेज में ऐसे थे, मोटे थे, फिर इधर आते वक्त क्या 21 22 में एकदम पूरी परिवर्तन हो जाता है, वही चीज़ दिखाई गई है। अपना अपना विशिष्ट व्यवहार होता है, और व्यवहार होता है, सॉरी सॉरी, मतलब कोई गुस्सा हो सकता है पहले और बाद में आके काम हो सकता है, और पहले कोई बहुत चंचल हो सकता है और बाद में आके बहुत शांत हो सकता है। प्रत्येक अवस्था में अन्य खतरे होते हैं, बहुत सारे खतरे होते हैं। इन खतरों अधिक बोलने में समाज समस्याएं होती हैं। इन खतरों को अवगत होना चाहिए, इनके बारे में जागरूक होना चाहिए कि खतरे बहुत तरीके के हो सकते हैं। इसमें डिफाइन नहीं किया गया। पर्यावरणीय प्रत्येक अवस्था में पर्यावरणीय, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक खतरा होता है। कोई मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला जाता है किसी किसी अवस्था में। विकास को उद्दीपन में सहारा प्राप्त होती है। उद्दीपन उस समय विशेष रूप से प्रभावी होता है जब क्षमता सामान्य रूप से विकसित हो रही होती है, हालांकि यह हर समय महत्वपूर्ण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करता है, मानी बात है। अभी पीछे पढ़े थे लाइन। प्रत्येक चरण की कुछ सामाजिक अपेक्षाएं होती है, हमेशा होती है कि आप इस समय आप ऐसे तरीके के समाज में रहे, उस समय आप वैसे तरीके के समाज में रहे। पारंपरिक मान्यताएं होती है सब लोग जगह। तब विकासात्मक मनोविज्ञान के मुद्दे सततता बनाम असततता कि ये सततता से चलता रहता है या असतत भी होता है, मतलब ये निरंतर बढ़ता रहता है या अनियंत्रित भी होता रहता है। तो इसमें प्रश्न ये है कि विकास पूरी तरह से समान रूप से सतत है या क्या ये आयु विशिष्ट अवधियों द्वारा चिन्हित है। विकासात्मक मनोविज्ञान जो सततता प्रतिमान को वकालत करता है, विकास को एक अपेक्षाकृत निर्बाध प्रक्रिया के रूप में बिना स्पष्ट या बिना आवश्यकताओं के रूप में वर्णित करते हैं, जिनमें एक व्यक्ति को गुजरना होता है। अर्थात विकास एक व्यवहार, कौशल या ज्ञान के क्रमिक संचय के एक प्रक्रिया के रूप में कल्पना की जाती है। इसके विपरीत जो लोग दूसरे दृष्टिकोण को मानते हैं, वो सुझाव देते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन प्रकृति के असत्ता द्वारा परिलक्षित है। वे विकास को प्रत्येक चरणों की श्रृंखला के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें से प्रत्येक की विशेषता यह होती है कि अतीत में क्या हुआ था और बच्चा उसी अवधि के विकास के कार्यों को कितनी अच्छी तरह सक्षम, मतलब पिछली चीज़ें भी हमारे आने वाली चीज़ों पर डिपेंड करती है, और वो उस चीज़ का विकास की अवस्था त्यागती ध्यान में रखती है कि पिछले अगर तेज हुआ तो ये वाली श्रेणी तेज होगी, धीमी होगी, पिछले खराब हुई है तो ये वाली तेज हो सकती है। तो ये चीज़ें है। कोई बोलता है सततता है, कोई बोलता है सततता नहीं है। फिर स्थायित्व बनाम परिवर्तन की कई बार परिवर्तनशील हो जाती है, कई बार स्थिर हो जाती है। प्रगति बनाम कई बार होता है पालन पोषण अच्छा होता है तब लोगों को खूबसूरत दिखता है, कि बाल अच्छा होता है या दिमाग तेज होता है। जो कई लोग बोलते हैं प्रकृति को होता है कि अच्छी जगह रहते हैं वो लोग, अच्छे नेचर में एयर लेता है। ये सब चीज़ें भी कई जगह होती है। कई वैज्ञानिक ऐसे ऐसे करके देते हैं अपने दृष्टिकोण या नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। विकासात्मक मनोविज्ञान की शोध की विधियां अनुदैर्ध्य शोध, अनुप्रकट काट शोध, अनुक्रमिक विधि और समय अंतराल विधि। विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है कि 1 महीने बाद नापो, फिर अगले 2 महीने बाद नापो या किसी समय बाद नापो, तो उसके दिमाग में किस तरीके की खुरपात या जो भी चीजें हो रही है वो किस तरीके से आप नाप रहे हो और कितना परिवर्तन हुआ, और ये देखा जा सकता है कितना परिवर्तन नापा गया। विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन में कुछ बाधाएं भी है। प्रतिनिधित्व
प्रतिदर्श, जो प्रतिदर्श है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, कि हो सकता है उसी का खराब हो और बाकी चीज़ें सही हो। प्रतिभागी के साथ सौहार्द स्थापित करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सौहार्द स्थापित करना मतलब कि उसके साथ समन्वय स्थापित करना जैसी एक धारणा। उपयुक्त कार्य प्रणाली कैसी है, उसको अगर वो कार्य प्रणाली सही नहीं रही तो आपको पूरा पूरी जांच गड़बड़ा सकती है। आंकड़ों की सटीकता होनी चाहिए, कि जो आंकड़ा दिया वो सटीक होना चाहिए। अगर कोई भी बाधा हो या कोई सटीकता नहीं हुई तो आपका शोध गड़बड़ा सकता है। नैतिक पहलू स्थापित होने चाहिए, बिना नैतिक पहलू के कोई भी चीजें टेस्ट नहीं संभव होता है। मानव विकास पर अनुभवजन्य अध्ययन। भारतीय संदर्भ क्या सोचता है, एक सॉरी पूरा तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है क्योंकि अब दिखना स्टार्ट हुआ है, कि भारतीय संदर्भ क्या सोचता है कि मानव विकास कैसे होता है, कैसे कैसे होता है। तो भारतीय संस्कृति में अलग अलग चीज़ें होती हैं, और आप लोग की बाहर संस्कृति भारत में होती है, तो उसके ऊपर इसमें दिया हुआ भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अध्ययन समाज के उन सामाजिक संस्कृति ताने बाने को ध्यान में रखते हैं जो विकासात्मक कार्य के लक्ष्यों और सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चों में अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो उसका भी व्यवहार आगे चल कठोर हो जाता है दूसरों के प्रति। वो भी उसी तरीके से बात, किसी भी गरीब घर में अगर गाली गलौज का प्रयोग होता है या किसी भी बड़े घर में भी होता है तो बच्चों का भी स्थिर वैसी चीज़ें बिल्ड हो जाती है। सांस्कृतिक रूप से मंदिर जाना, सूर्य भगवान को लौटा देना, किसी के घर में 5 टाइम नमाज पढ़ना है तो बच्चे भी यही कोशिश करते हैं कि हम भी 5 टाइम नमाज पढ़े। स्कूल जाते वक्त की कठोरता, चीज़ें अलग अलग होती हैं जो दिखाती हैं। तो इसी में अलग अलग दृष्टिकोण दिए हुए। माता संबंधी शहर वर्ग में क्या होता है, हिंदू विश्व दृष्टिकोण की जांच पड़ताल की, सब जगह अलग अलग चीज़ें यहाँ दी हुई है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं। और विकास और वृद्धि से रिलेटेड कहानी अभी आगे और चलेगी। तो हम लोग बाकी चीज़ें कंप्लीट करेंगे अपनी यूनिट 2 में। फर्स्ट यूनिट की बहुत लंबी रही। तो मानव विकास का परिप्रेक्ष्य 1, मनोगतिक और मनोसामाजिक विकासात्मक के कार्य सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। और किसी तरीके कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कोई पर्सनल चीज़ें आपको सेंड करके कुछ क्वेरीज या प्रॉब्लम अपनी पूछनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या होता है जो ऐड आता है महंगा पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में।